अब सेकंड राउंड शुरू होता है जहां पर हॉबगॉब्लिन्स भी वहां पर अटैक करते हैं। वो भागते हुए आते हैं और सीधा हमारे हीरो रायन की तरफ जाते हैं और वो अपनी उस गॉब्लिन की तबाही को कंटिन्यू रखता है। वो एक के बाद एक गॉब्लिन्स को काटते हुए आगे बढ़ जाता है और बहुत जल्दी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि वो लेवल 20 पर पहुंच चुका है। और अब वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो चीजों को कंबाइन कर सकता है, वो स्किल्स को कंबाइन कर सकता है, उसकी जो बहुत ही बेकार चीजें थी जो उसकी इन्वेंट्री में थी उसे भी कंबाइन कर सकता है ताकि वो और पावरफुल बन जाए। इसके साथ उसे एक नई स्किल भी मिलती है और जो उसकी पुरानी स्किल्स थी वो भी अपग्रेड हो जाती हैं और वो अपनी इस नई स्किल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये उसके साथ परफेक्टली ब्लेंड होती है। अब हॉबगॉब्लिन्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन वो अपनी नई स्किल्स को एक्टिवेट करता है और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता और उसके बाद वो एक के बाद एक सबको तबाह करते हुए चला जाता है और वहां पर बस एक ढेर लग जाता है जो कि गॉब्लिन्स का था। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि इनकी लेवल 2 या जो वेव 2 थी वो भी खत्म हो चुकी है। वो अपने शायद को रिलैक्स करता है और अब वो सोचता है कि एक नई स्किल एक्वायर करने का टाइम आ चुका है। वो थोड़ी देर स्क्रॉल करता है और उसके बाद सिक्स्थ सेंस चूज करता है जिससे वो 100 मीटर के अंदर सब कुछ सेंस कर सकता है और अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो उसे वो भी पता चल जाएगा। वो स्किल को एक्टिवेट करता है, उसे पता चलता है कि उसे थर्ड वेव में अभी भी 20,000 और गोल्ड कॉइंस कमाने हैं। अब वहां पर 6,000 और गॉब्लिन्स आते हैं और रायन उन्हें भी मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर डॉक्यूमेंट्री ने जिस इंसान को जो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था उसे अपने माइंड कंट्रोल में डाला था वो अभी भी गॉब्लिन्स से उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब जब थर्ड वेव आती है तो वहां पर नल्स भी उन पर अटैक करते हैं। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री पूरा फायदा उठाता है अपने कमांड इंस्ट्रक्शंस का और अपने आप को बचाता है प्लेयर से भी और गॉब्लिन से भी और अपने बाकी सारे साथियों को मीट शील्ड की तरह यूज करता है। कोई भी उस पर अटैक करने के लिए आता है उन्हें बीच में छोड़ देता है और उसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 4 भी क्लियर हो चुका है, अब बस एक वेव बची है। और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री इस टाइम पर एग्जॉस्ट हो चुका था, उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे और उसकी 10 की 10 कमांड ओवर हो चुकी थी। अब वो किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने सारे ऑर्डर दे चुका है और वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सेफ रहेगा एज लॉन्ग एज उसके जो ब्रेन वॉश्ड प्लेयर्स हैं वो उसे बचाते रहें और वो भी जिंदा रहें। अब उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि 5th वेव आने वाली है और वहां पर उन्हें ऑलमोस्ट 11,000 ग्नॉल से लड़ना होगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वहां पर वो भेड़िए जैसे आते हैं जो कि ह्यूमन वुल्फ हाइब्रिड होते हैं, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं और मिस्टर डॉक्यूमेंट्री बस ये सोच रहा था कि किसी तरीके से जो ये प्लेयर्स बिजी हैं मैं इनके पॉइंट्स चुरा लूं और नंबर 1 स्पॉट हासिल कर लूं, बस मुझे ये करना है और कुछ नहीं। लेकिन उसकी ये फैंटेसी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है जो अपने आसपास देखता है कि उसके 2 ब्रेन वॉश प्लेयर्स को कोई सीख कबाब की तरह उड़ा ले जाता है। अब ये देखने के बाद वो अपने 2 और ब्रेन वॉश प्लेयर्स को लेता है और कहता है कि इन पर अटैक करो और बाकी सारे प्लेयर्स को गाली देने लग जाता है कि तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो जब ये राउंड खत्म होने वाला है, अब तो मेरी पावर्स भी खत्म हो चुकी है, उसका क्या फायदा। लेकिन वहां से 2 तीर आते हैं और उसके जो 2 ब्रेन वॉश प्लेयर थे जो उसने आगे धकेले थे वो भी जमीन पर गिर जाते हैं और अब वो डेस्परेटली वहां से भागने लग जाता है किसी तरीके से वो बच सके। वो जितनी तेज भाग सकता है, जितनी तेज उसके पैर अलाउ करते रहे उतनी तेज भागता है और एक दरवाजे पर उसे रायन मिल जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंडर सर्व करने के लिए तैयार हूं अगर तुम बस मुझे प्रोटेक्ट कर सको, प्लीज प्लीज मैं जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। लेकिन रायन उसे याद दिलाता है कि मैंने क्या कहा था, एक बार ऑफर रिजेक्ट हुआ तो दोबारा से कोई ऑफर नहीं मिलता है, तुम खुद को खुद संभालो और उसके बाद वहां से आगे चला जाता है। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को अब भी समझ नहीं आ रहा होता है कि हुआ क्या है, उसने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। लेकिन रायन उसे कहता है कि मैंने बोल दिया है और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा और मेरे पास आओगे तो खुद ही मार दूंगा। और इस टाइम पर मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को सच में रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। अपनी ईगो को साइड में रखकर उससे रायन की बात माननी चाहिए थी या फिर ब्लैक शायद की बात माननी चाहिए थी। अब बाकी सारे प्लेयर देखते हैं कि उसके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है और पीछे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अब से तेरी जिंदगी सच में एक डॉक्यूमेंट्री होगी, सबसे बड़े बेवकूफ की डॉक्यूमेंट्री। उसे हंसने लग जाते और उसके आसपास आने लग जाते, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अपना ब्लेड ऊपर करता है कि मैं अगर जाऊंगा तो लड़ते हुए जाऊंगा। लेकिन तभी सारे प्लेयर्स को रुकने के लिए और साइड होने के लिए एक इंसान कहता है और ये और कोई नहीं बल्कि रायन का पुराना बुली था। वो बुली आता है और कहता है कि अरे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उसे देखकर एक सेकंड के लिए उसके मन में होप आती है और अपना गार्ड डाउन करता, अपना ब्लेड नीचे कर लेता, लेकिन सरप्राइजिंगली तो नहीं, वो उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है गधे तू किस पर यकीन कर रहा था, और वो एक आलू की बोरी की तरह नीचे गिरता है जैसे उसमें जान ही नहीं बची थी। अब वो उठकर उसे गाली देने की कोशिश करता है लेकिन वो बुली आता दोबारा से उसके चेहरे पर 2-3
और मुक्के मारता है और उसका जबड़ा ही तोड़ देता है। अब मिस्टर डॉक्यूमेंट्री बस शॉक में उसकी तरफ देखता रहता है, जहां पर वो बुली उसे बस मारे जा रहा था और आखिर में एक डिमोनिक स्माइल के साथ वो उस पर स्टॉम्प करता है और उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है। और अब वो नया जोन लीडर बन चुका है और उसके पास दोबारा से 10 कमांड आ चुकी हैं, जिससे वो 10 लोगों को कंट्रोल कर सकता है। और ये बेवकूफ इंसान सबसे पहले सोचता है कि उस एक्ट्रेस के साथ, वेल तुम समझ ही सकते हो, जिंदगी दांव पर लगी हो, लेकिन इस गधे का दिमाग घुटनों में ही रहेगा। और सब लोग उसे क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि यार तू कितना नीचे गिर सकता है कि तू सिर्फ और सिर्फ इन पावर्स के लिए या फिर नया जोन लीडर बनने के लिए तू बिल्कुल भीख मांगने तक चला गया था, तू गिड़गिड़ा रहा था, उसके आगे पीछे कॉकरोच की तरह घूम रहा था। अब लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि ये हमारा नया जोन लीडर बनेगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अभी के अभी इसे खत्म कर देते हैं। और उस बुली को पहले ही पता था, इसलिए वो भाग कर सीधा ब्लैक सायद के पास जाता है और उसे ऑफर करता है कि देखो मेरे पास 10 कमांड है और मैं तुम्हें सर्व करने के लिए भी तैयार हूं, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब रायन उसे मना कर देता है और उसके बदले में वो कहता है कि तुमने मिस्टर डॉक्यूमेंट्री को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसने अपनी 10 की 10 कमांड यूज कर ली थी, लेकिन मेरे पास वो 10 की 10 कमांड है, मैं जो तुम चाहोगे वो कर सकता हूं, तो मुझे रिजेक्ट करने का क्या रीजन है। और रायन उसे कहता है क्योंकि तू बदसूरत है और अगर अपने घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगे या गिड़गिड़ाएगा तो शायद मैं तेरी बात को कंसिडर कर लूं। और उसे कहता है कि मुझे अब भी ऐसे ट्रीट क्यों किया जा रहा है। और रायन उसे याद दिलाता है कि सांप है तू और तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब घुटने पर बैठकर मुझसे बात कर। और ये बात सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने पीछे देखा है जहां पर झुंड खड़ा था जो उसे मारने के लिए तैयार था, 1 सेकंड में खत्म कर देगा। वो अपनी ईगो को सोलो करता है और वो मिस्टर डॉक्यूमेंट्री की तरह बेवकूफ नहीं था, इसलिए घुटनों पर बैठकर वो उसे बोलता है कि तुम मुझे अपना सबॉर्डिनेट बन। अब रायन उसकी तरफ देखता है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसे वो सारे टाइम याद आते हैं जब स्कूल में इस बुली ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। लेकिन रायन सोचता है कि इस जैसे कचरे का भी कोई ना कोई यूज हो सकता है। रायन उसे कहता है कि ठीक है तुम मेरे सबॉर्डिनेट बन सकते हो, मैं तो प्रोटेक्ट करूंगा। और ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, गर्दन ऊपर नीचे करने लग जाता है, अगर इससे ज्यादा वो करता तो गर्दन टूट जाती। अब रायन उस बुली और बाकी सारी भीड़ के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर प्लेयर सोचने लग जाती है क्या करे क्या ना करे। कुछ लोग सोचते कि अटैक करते, लेकिन दूसरा कहता है कि तूने देखा था गॉब्लिन्स को कैसे मारा था। और उसके बाद रायन उन्हें कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहां से दफा हो सकते हो या फिर मुझसे आकर लड़ सकते हो, जो कि तुम ऑब्वियसली हार जाओगे, क्योंकि जैसे ही तुम अटैक करोगे मैं ये डिफरेंस भूल जाऊंगा कि तुम इंसान हो या फिर मॉन्स्टर्स हो। और ये सुनते ही सब लोग फ्लिंच करते और वहां से दफा होना शुरू हो जाते, क्योंकि उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी वो ब्लैक सायद के अगेंस्ट में जा सके। अब उसके बाद वहां पर वो बुली सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ब्लैक सायद का इतना दबदबा है कि उसके एक बार कहने से सब लोग दफा हो गए थे। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री ने उसने पूरी कोशिश की थी उन्हें भगाने की, डराने की, लेकिन वो डर नहीं रहे थे। और अब रायन देखता है कि 5th वेव भी बहुत आसानी से खत्म होने वाली है, इसीलिए वो सोचता है कि चीजों को थोड़ा स्पाइस अप करते हैं। अब रायन उसकी तरफ देखता है और वो बस कुत्ते की तरह वहां पर जीभ निकाल कर ही खड़ा था। अब रायन उसे कहता है कि अपनी 10 की 10 कमांड यूज करो और 10 लोगों को वहां पर भेजो कि उस क्रिस्टल को तोड़ दे, जिस क्रिस्टल को बचाने के लिए उस एंजल ने कहा था। और अब वो बुली सोचता है कि लेकिन एंजल ने मना किया था, ठीक है मैं कर भी दूंगा, लेकिन मुझे 10 की 10 कमांड क्यों यूज करनी है। वो कहता है कि कम से कम मैं एक कमांड तो बचा सकता हूँ, लेकिन रायन कहता है कि नहीं, तुम्हें 10 की 10 लोगों को बोलना और लोगों को मैं चूज करूंगा। वो नाम लेता है और वहां पर वो बुली नोटिस करता है कि इसने 10 नाम लिए, वो सारे के सारे मेरे ही ग्रुप से हैं, मेरे ही दोस्त हैं। और वो सोचता है ये क्या चीज है, क्या ये कोई मजाक है या फिर कोई ट्रिक है। उसके दोस्त भी ये सुन लेते और उससे पूछते हैं क्या तुम ये करने वाले हो, सही में ये करने वाले हो। और वो कहते हैं कि यार देख कुछ पर्सनल नहीं है, मुझे बस ये करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कमांड देता है कि जाओ और वो क्रिस्टल तोड़ दो। और जैसे ही वो ये कमांड देता है क्रिस्टल को तोड़ दो, बाकी सब की स्क्रीन पर मैसेज आता है कि वो रेलिक पर कोई अटैक करने वाला है, तो उसे जाकर बचाओ। और जिनको भी कमांड दी गई थी वो ज़ॉम्बीज की तरह वहां पर जाते और क्रिस्टल को तोड़ने लग जाते हैं। अब वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो वहां पर जाएं और उन्हें रोके, लेकिन समझाने से कुछ नहीं होता। उन पर अटैक भी करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, वो क्रिस्टल टूट जाता है। और अब उन सब के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जहां पर सब लोग पैनिक कर रहे थे कि वो रेलिक को बचाने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, इसीलिए उनकी पेनल्टी के लिए यहाँ पर एक एजेंट आएगा डिवाइन पनिशमेंट लेकर, और वो 30 मिनट में यहाँ पर आएगा। अब रायन ये देखकर खुश था क्योंकि इस चीज से सब क्वेस्ट एक्टिवेट हो गई है जो कि वैसे नहीं मिलती, और उसमें इनाम होता है 3000 गोल्ड कॉइन का। ये एक हिडन क्वेस्ट थी और साइड क्वेस्ट थी जिसमें सारे के सारे प्लेयर्स को 30 मिनट तक सरवाइव करना है।
है, क्योंकि वहां पर आएगा एजेंट ऑफ डिवाइन पनिशमेंट, और जो सरवाइव करता है उसे मिलेंगे 3000 गोल्ड कॉइन्स। और ये बेटर रिवॉर्ड है, क्योंकि अगर वो रेलिक को बचा लेते तो उन्हें 2000 गोल्ड कॉइन मिलते, लेकिन अब 3 मिलेंगे। अब सब लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन रायन को पता था कि इस क्रिस्टल को तोड़ने के अपने नुकसान भी होते हैं। जिन्होंने उस क्रिस्टल को तोड़ा था उनके 50% स्टैट्स कम हो चुके थे, मतलब अगर उनका पावर लेवल 10 पर था तो 5 पर चला गया, और वो भी परमानेंटली। और जिसने वो कमांड्स दी थी उसके साथ भी यही होता, और वो अपने स्टैट्स देखता और वो पागल हो जाता कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ रायन के पास गोल्ड कॉइन्स थे, वो अपनी शॉपिंग विंडो खोलता और वहां से कुछ चीजों को कंबाइन करने लग जाता, नई इक्विपमेंट खरीदने लग जाता है, क्योंकि इस पनिशर ऑफ डिवाइन जजमेंट को हराना इतना भी आसान नहीं है। तो रायन को भी यानी ब्लैक सायत को भी कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो नेकलेस खरीदता है और भी कई चीजों को कंबाइन करता है, डिवाइन आर्टिफैक्ट खरीदता है, क्योंकि इस एजेंट ऑफ डिवाइन पनिशमेंट को हराने के लिए लेवल 20 पर 4 प्लेयर्स लगते हैं, जबकि रायन यहाँ पर अकेला है। लेकिन वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सोचता कि मैं इसे हरा कर ही रहूंगा। और उसके बाद वहां पर आसमान स्प्लिट हो जाता और वहां से गोल्डन लाइट निकलती है। लेकिन रायन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि वो फर्स्ट एंजल किलर था, और उसे एक स्पेशल चीज मिली थी जिससे वो अगर किसी भी डिवाइन पावर के खिलाफ लड़ता है तो हर एक अटैक के साथ उसकी पावर 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। मतलब जितनी बार वो उस पर अटैक करेगा उसके स्टैट्स बढ़ते जाएंगे। अब वो नीचे जमीन पर आता है और पहले प्लेयर्स उसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं उसके साइज की वजह से, कि अरे ये तो क्या ही कर लेगा, कि इससे बचना तो बहुत ज्यादा आसान होगा। वो जमीन पर आता है और उसकी स्टाफ पर जो बेल लगी हुई थी वो बजती है, वो 2-3 कदम आगे आता है और उसके बाद अपनी स्टाफ को जमीन पर मारता है, और वहां से एक एनर्जी फोर्स फील्ड निकलती है जो कि एक सर्कुलर एरिया को कवर करती है, और उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन जोन। और उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ट्रैप हो जाते हैं, और वो जैसे ही उसमें ट्रैप होते हैं उनके स्टैट्स 50% से कम हो जाते हैं। रायन उन्हें देखता है और काउंट करता है कि ऑलमोस्ट 300 प्लेयर वहां पर कैद हो चुके हैं, और अब उनकी किस्मत तय हो चुकी है, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और वो अपना मैजिस्टिक स्पेल यूज करता है जिससे एक ब्लू लाइट आती है और लाखों एरोज हर डायरेक्शन में जाते हैं, जहां पर प्लेयर्स को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। अब प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन फील्ड में फंसे हुए हैं और आगे ना भाग पाते, ना पीछे भाग पाते, ना उसे लड़ पाते, क्योंकि उनके स्टैट्स भी कम हो गए हैं। जैसा कि रायन ने एक्सपेक्ट किया था, वो बाहर वेट करता है, वो उस डिलीवरर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के वीक होने का वेट करता है। जैसी उसे ओपनिंग मिलती है वो उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि इस डिलीवरर के पास कान नहीं होते तो सुन नहीं पाएगा। इसीलिए वो सीधा जंप करता है, 16 मीटर ऊपर हाई जंप करता है, अपनी फील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस पर एक मार्क लगा देता है। मतलब अब उसका मरना पक्का है। और रायन जाता अपने सायद से उस पर अटैक करता है। हालांकि वो डिलीवरर देख भी लेता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। वो जैसे ही उस पर अटैक करता है जल्दी से पीछे भाग जाता है, और उसके बाद वहां पर उसका एनर्जी बार शो होता है जो दिखाता है कि उसकी 50% लाइफ जा चुकी है। अब दोबारा से वो अपनी रिस्ट्रिक्शन फील्ड को एक्टिवेट करता है ताकि वो ब्लैक सायद को ट्रैप कर सके, लेकिन रायन पहले ही बाहर भाग गया था। अब जैसे ही वो फोर्स फील्ड हटती है, रायन जाता है और उसकी दूसरी आंख भी निकाल देता है जो दर्द से कर रहा था, और उसके बाद फोर्स फील्ड को तभी के तभी एक्टिवेट करता है। अब रायन भी उसमें फंस जाता है लेकिन उसे कोई असर नहीं होता है। और अब वो एजेंट अपनी दोबारा से वही स्किल यूज करता है जिससे एरोज हर तरफ जाती हैं, जिससे वो रायन को मार सकता था। लेकिन रायन दोबारा से अपनी नई स्किल एक्टिवेट करता है जहां पर डार्कनेस उसकी सारी लाइट एरोज को कवर कर लेती हैं। उसकी एरोज किसी काम की नहीं रहती। अब रायन जाता है और प्रिसाइजली उस पर अटैक करता है, उसका एक पंख काट देता है, और वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन उसके अटैक को डॉज करता है, उसका दूसरा पंख भी काट देता है, और इसके साथ उसकी हेल्थ बस और बस 10% बची होती है। अब रायन उसे मार सकता है लेकिन वो उसे नहीं मारता है, क्योंकि इस टाइम पर वो एजेंट अपना आखिरी और डेस्परेट मूव प्ले करता है, और इस स्किल का नाम होता है द लास्ट ग्लोरियस टॉम। इसमें उसे इनविंसिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि रायन को पता था कि अगर वो उसे मार देता तब भी वो किसी तरीके से बचकर चला जाता, और फिर उसे रिस्क रहता कि ये बाद में ना आ जाए, लेकिन इस स्किल के टाइम पर वो उसे मार सकता है। अब वो एजेंट अपनी पूरी कोशिश करता है, इनविंसिबिलिटी का यूज करता है, हर तरफ अटैक करता ताकि वो ब्लैक सायद को मार सके, लेकिन ब्लैक सायद दूर खड़ा था, और जैसे ही उसका ये अटैक खत्म होता वो आता और उसका खेल खत्म कर देता है। इससे उसे अचीवमेंट भी मिलती है, पॉइंट्स भी मिलते हैं, गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं। अब इसके बाद रायन के पास एक और अचीवमेंट आ जाती है कि वो पहला ऐसा इंसान बना है जिसने एजेंट ऑफ डिवाइन पनिशमेंट को मारा है, और इसके साथ साथ उसे एक नया टाइटल भी मिलता है, द वन हु गोज अगेंस्ट एजेंट ऑफ पनिशमेंट। और इससे फायदा ये होता है कि हॉली ऑर्डर से जो भी हॉली मैजिक का यूज करते हैं, जब इससे लड़ने के लिए आएंगे तो उनके अटैक्स 80% तक रिड्यूस हो जाएंगे। इसे मतलब 20% ही डैमेज होगा। उसे एक ईथर भी मिलता है और रून ऑफ डिवाइन स्टॉर्म भी मिलता है।
अब इसके बाद वहां पर एंजल आती है जो सोचती है कि यार तुम्हें इतने इंटरेस्टिंग हो, तुमने उसे मारने का डिसाइड क्यों किया जबकि तुम बस 30 मिनट सर्वाइव भी कर सकते थे। और रायन बहुत ही ड्रामा करते हुए कहता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथी मेरे साथ जो खेलने के लिए आते हैं वो मर जाएं। और ये सुनकर सारे प्लेयर्स इंप्रेस हो जाते हैं, इसे पॉलिटिशियन होना चाहिए। और एंजल बड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे सिंपैथी या फिर एम्पैथी समझ नहीं आती है कि कोई सेल्फलेसली कोई काम कैसे कर सकता है। और रायन को ये बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए इसने ये डायलॉग बोला था, क्योंकि एंजल को समझ में नहीं आता कि एक टाइम पर ये मारने के लिए भाग रहा था, किसी को मार रहा था, गॉब्लिन को मार रहा था, और अब ये बचाने की बातें कर रहा है। लेकिन अब वो एंजल सबको याद दिलाती है कि तुम्हारी जिंदगी अब भी तुम्हारे रैंक पर ही डिपेंड करती है। वहां पर रैंक्स खुलते हैं और ब्लैक सायद हमेशा की तरह जोन में भी नंबर 1 था और वर्ल्ड में भी नंबर 1 था। और ब्लैक सायद ने 3600 मॉन्स्टर्स को मारा था और अब वो लेवल 30 पर पहुंच चुका है। उसे बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन एक स्पेशल चीज मिलती है जो कि होती है रिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसके स्टैट्स या इसकी डिस्क्रिप्शन वैसे तो कम होती है, लेकिन ये ऐसी चीजों से बचाती है जो आपके स्टैट्स परमानेंटली कम कर सकते हैं और आपको मार सकते हैं, जो कि फ्यूचर में काम आएगा। और उसे एक ऑप्शन मिलता है कि उसे यूनिक प्राइस क्या लेना है, और वहां पर वो गोल्ड को चूज करता है क्योंकि उसे पता था कि अगला राउंड मॉन्स्टर्स को मारने के बारे में नहीं होगा। इसके बाद एंजल बताती है कि टॉप 1225 प्लेयर्स बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। और ये सुनकर बाकी सारे लोग पैनिक में हो जाते हैं जिनका रैंक कम होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि जिसका रैंक नीचे है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और बाकी सारे लोग अपनी जिंदगी में वापस पहुंच जाएंगे। ये होता है और सबसे पहले हमें एक्ट्रेस दिखाई जाती है जो कि अपने बेड में उठती है और वो सोचती है कि मैं बच गई, और वो सोचती है बच गई। उसके साथ साथ उसे एक प्रोफेशन में मिल जाता है जो कि होता है समनर ऑफ फेरीज, जहां पर वो फेरीज को समन कर सकती है और वो उसे प्रोटेक्शन देती हैं, हीलिंग देती हैं। और वो सोचती है कि इसी प्रोफेशन की वजह से मैं सरवाइव कर पाई थी, और दूसरा मेरे बॉडीगार्ड की वजह से, क्योंकि इन दोनों की प्रोटेक्शन और डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं इतना रैंक कर पाई कि मैं सेफ हो जाऊं। और तो और मैं 3rd रैंक पर भी आ गई थी। उसे इस टाइम पर पर्पल क्रिस्टल मिलता है जो कि सबसे रेयर होता है, और वो सोचती है क्या ब्लैक शायद इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, क्या वो लेना पसंद करेगा। और वहीं दूसरी तरफ वो बुली भी गुस्से में उठता है, अपना लैंप फेंक देता है कि मैंने उसकी बात क्यों मानी, मेरे स्टैट्स 50% कम हो गए हैं। तभी उसका फोन बजता और वहां पर उसके दोस्त कॉल कर रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे कि तूने क्या किया है, तेरी वजह से हमारे स्टैट्स कम हो गए हैं, हमारा सर्वाइवल का चांस कम हो गया है, तू कितना बेवकूफ है। अब वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि यार अगर मैंने नहीं किया होता तो ब्लैक शायद मुझे मार देता। उसके दोस्त कहते तू मर ही जाता, तुमने सबके स्टैट कम करवा दिए हैं, अब सारे मारे जाएंगे। वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि यार मेरे भी तो स्टैट्स हाफ हो गए हैं, मुझे थोड़ी पता था। लेकिन उसके दोस्त कहते कि ये तब भी तेरी गलती है कि तुझे ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था, और तो और तू ग्रीडी हुआ था, तू लालची हुआ था कि वहां पर जाएगा जोन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, क्यों बनना था तुझे। उसके दोस्त उसे गद्दार बुलाते, इससे पहले कि और कुछ बोल पाता वो फोन काट देते हैं और उससे पहले बस एक बात कहते कि आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाइयो, और अगर दूसरी दुनिया में आएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन वो अब भी गुस्से में अपने दूसरे दोस्तों को फोन मिलाता है, सोचते हुए कि वो विक्टिम है, वो मदद मांगना चाहता था कि दूसरी दुनिया में मेरी हेल्प करना ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं, लेकिन उसका कोई दोस्त उसका फोन नहीं उठाता। इसके बाद भी वो सोचता है कि जिंदगी सिर्फ अकेले ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो सोचता है कि मैं सबको मार दूंगा, जितने भी ये सारे लोग थे। वो अपने ही दोस्तों को मारने के बारे में सोच रहा था। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उस एक्ट्रेस का बॉडीगार्ड अपने बॉस के पास जाता है, वहां पर जाकर वो इस लेवल को डिस्कस करते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर वीक हो गए थे, वो आसान हो गया था, लेकिन काफी सारे थे। और उसका बॉस उसके लेवल और प्रोफेशन के बारे में पूछता और वो बताता है कि मैं लेवल 11 का एक नाइट हूं। और एक्ट्रेस के बारे में बताता है कि वो भी लेवल 11 पर है, लेकिन वो एक समनर है। वो उस एक्ट्रेस की स्किल के बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो एक समनर है जो फेरी समन करती है, जो कि हमें प्रोटेक्टिव शील्ड दे सकती है और हम आराम से जाकर मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हैं। अब उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो उसके क्लोज भी हो सकते हो, और अगर वो पसंद करे तो तुम उसे डेट भी कर सकते हो। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बड़ा हैरान हो जाता है कि अचानक से, और वो कहता है कि अगर तुम उसके पास रह पाओगे, एक रिलेशनशिप में रह पाओगे, तो उसकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ ढूंढ पाओगे। लेकिन बॉडीगार्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड होंगी। उसका बॉस उसे पूछता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि और क्या रिपोर्ट करना था। और वो बताता है कि मैं ब्लैक शायद को कोई भी थैंक यू नहीं बोल पाया, ना ही कोई गिफ्ट दे पाया था, ना ही कुछ ऑफर कर पाया था, क्योंकि वहां पर जाते ही केओस शुरू हो गया था और उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे। और वो बताता है कि कैसे ब्लैक शायद ने डिलीवरर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट को बस एक ही झटके में हरा दिया, जैसे उसे पता था कि क्या करना है, और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं थी। और इस टाइम पर उसका बॉस सोचने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
और अपने आप पर शक करने लग जाता है कि यार मैं अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मुझे रून ऑफ ब्लैक नाइट मिला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेजी हो सकता हूँ। ब्लैक शायद हर दिन पूरी कोशिश कर रहा है और अपना 100% दे रहा है, और अब उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर थी ब्लैक शायद से मिलने की, और वो बॉडीगार्ड को माफ कर देता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास चांस नहीं था तो अगले लेवल में बात कर लेना। उसके बाद उसका बॉस पूछता है कि जिस ग्रुप ने तुम्हें परेशान किया था क्या तुमने उसको ढूंढा, और वो कहता है कि हाँ, जो उनका मेन लीडर था मुझे उसका नाम पता है, और वैसे तो पूरे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनका ये सेम नाम है, लेकिन अगर हम गेस कर रहे हैं कि वो इसी रीजन में रहता है तो बस यहाँ पर 5 ही कैंडिडेट्स हैं। और कहता है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रायंगुलेट हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, जो जिससे उन्हें टाइम मिल जाएगा 4th राउंड शुरू होने से पहले वो उसे खत्म कर पाएंगे या उससे जैसे भी डील करना वो कर पाएंगे। उसका बॉस उसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने गोल्ड है, और वो कहता है कि 10,000, और वो सोचता है कि वो ट्रैकिंग एबिलिटी लेने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 30,000 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत है, तो हम शायद उसे खरीद पाएंगे और उसके बाद हम लोगों को ढूंढ भी पाएंगे। लेकिन उसके बाद उसका बॉडीगार्ड बताता है कि हमारी कंपनी में किसी एक इंसान ने इन्वेस्ट किया और उसने 31% स्टॉक्स को खरीद लिया है, बल्कि ये और कोई नहीं बल्कि रायन ही है। और वो सोचता है कि 283 मिलियन किसके पास होंगे, इतने पैसे कौन इन्वेस्ट कर सकता है, या तो कोई बहुत ही सीक्रेटिव बहुत ही अल्ट्रा वेल्थी बिजनेसमैन है, या फिर उसका कोई भाई उसके खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। क्योंकि जिसने भी ऐसा किया होगा उसने 33% शेयर इसीलिए खरीदे हैं ताकि वो कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। इसीलिए वो अपने मैनेजर को कहता है कि जल्दी से उसकी डिटेल्स निकाल कर लेकर आओ जिसने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब रायन दूसरी तरफ एंटिसिपेट कर रहा था कि उनकी कंपनी से कॉल आएगा, वो वेट कर रहा होता, लेकिन तभी उसका भाई आता है, दरवाजा खोलकर कहता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, और रायन का फोन उसके मुंह पर गिर जाता है। रायन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वो कहता है कि मेरे स्कूल में कुछ बच्चे शो ऑफ कर रहे थे कि उनके भाई बहन का दोस्तों का लेवल ये है, तुम्हारा लेवल क्या है, क्या तुम्हारा लेवल 11 है, इतना कम है। और रायन उसे कहता है कि मेरा लेवल इससे ज्यादा है, लेकिन वो अपना असली लेवल नहीं बताता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी कंसील कर सके, और उसे झूठ बोल देता है कि नहीं मेरा लेवल 12 है और मैं अपना प्रोफेशन नहीं बताऊंगा। इससे उसका भाई चिढ़ जाता है, लेकिन रायन उसे जाने के लिए कहता है कि मैं सर्वाइव करूंगा, टेंशन मत लो। अब रायन के पास फोन आता है और वो कहता है कि तुम कौन हो, बताता है कि जिस कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया था मैं उसका मालिक हूं। और रायन बस बहुत ही क्यूरियसली पूछता है कि तो तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो, और सामने से बॉस जवाब देता है कि आखिरकार तुम मेरी कंपनी में सबसे बड़े इन्वेस्टर हो, तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारे साथ एक लंच पर सारी बात कर ली जाए। वो फ्राइडे की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पर रायन कहीं तो जा रहा था, कोई स्पेशल मिशन था जहां पर उसे जाना था, इसीलिए वो सैटरडे को फिक्स करते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद वो फोन काटते, उस टाइम पर रायन सोच रहा था कि जैसा मैंने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उस बॉस ने ये बड़ी सी इन्वेस्टमेंट देखी और अब वो सोच रहा है कि फाइनली वो अपने फादर को प्राउड फील करवा पाएगा, या फिर वो उनके जो भी पूरा एम्पायर उसका वर्दी बन पाएगा। इसीलिए वो रायन से मिल रहा है, और अब रायन प्लान करता है कि इस बॉस से मिलने से पहले उसे रून ऑफ थॉट को एक्वायर करना होगा, जिससे वो दूसरों के थॉट्स को पढ़ पाएगा। अब रायन को यह भी याद था कि रून ऑफ थॉट को एक्वायर करने के कई तरीके होते हैं, डिफरेंट रेल्म में अलग अलग लोकेशन पर जाना, मॉन्स्टर्स को मारना, कई बार नॉर्मल मॉन्स्टर को मारने से भी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयरली होता है कि असली दुनिया में कहीं पर कोई रून आ जाए, लेकिन वो होता जरूर है। और अगर वो इस दुनिया में आ भी जाता है तब भी उसे एक्टिवेट होने के लिए या फिर सामने नजर आने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी जरूरी होती हैं। रायन इन सारी चीजों को याद करता है जब वो एक अबैंडन वेयर हाउस में जा रहा था। वो अंदर जाता, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बैठ जाता है और वहां पर एक आदमी का वेट करता है जिसका निक नेम गेम में भी वही है और रियल लाइफ में भी वही है। अब ये वो इंसान है जो कि रायन के भाई को उठा लेता, अगवा कर लेता, अगर वो उस गेटेड सोसाइटी में ना गया होता। ऐसे पास्ट लाइफ में कई बार हुआ है और रायन ने यहाँ पर आकर उसे हमेशा समझाने की कोशिश की है। और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि रायन टाइम ट्रेवलर है, वो टाइम में वापस आया है और वो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में जानना चाहता था। अब उसे कैसे पता था कि रायन ये सब कुछ जानता है या फिर टाइम में वापस आए? क्योंकि उसके पास रून ऑफ थॉट था और वो रायन और उसके भाई दोनों के थॉट्स को पढ़ सकता था। और उसके बाद से रायन ने ये फैसला लिया था कि वो हर एक जिंदगी में यहाँ पर आकर उससे बदला लेगा, चाहे उसने उसके भाई को कुछ किया हो ना किया हो। हालांकि रायन ये भी कहता है कि अब मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो हर एक रिग्रेशन में यहाँ पर आकर उसके साथ कुछ बुरा तो जरूर करता था। और यहाँ पर आता है ताकि वो रून ऑफ थॉट को एक्वायर कर सके इस गुंडे से पहले। अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो एक व्हाइट मास्क पहनता और सही उसी टाइम पर वो गुंडा आता है और उसके कंधे पर एक लड़की होती है
उस लड़की को वहां पर लेकर आता और मर्सिलेसली उसे नीचे फेंक देता है। उसके मुंह से वो पट्टी हटाता और कहता है कि मैंने हटा दिया है, लेकिन बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पट्टी हटाता है वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वो कहता है कि मेरा सर दर्द करना बंद करो, यहाँ पर तुम्हारे सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंग इवेंट्स में वो उससे फॉरगिवनेस के लिए बात करने लग जाती है कि तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन वो पूछता है कि ये क्या बात हुई, और वो बताती है कल रात को मैंने तुम्हारी तरफ अजीब तरीके से घूर कर देखा था, जिसकी वजह से तुम्हें गुस्सा आ गया था। मैं उस चीज के लिए माफी मांग रही हूँ। और ऑब्वियसली एक गुंडा बहुत ही बेकार होता है और वो कहता है कि अब तुम्हें रिग्रेट क्यों हो रहा है, तुमने वैसा किया ही क्यों था। और तब उस गुंडे का याद आता है कि 2 दिन पहले हुआ क्या था। वो ऐसे ही घूम रहा था मार्केट में जहां पर वो अपने नए शिकार के लिए देख रहा था। वहां पर उसे एक लड़की पसंद आती है। वो बहुत ही शांति तरीके से उसके पीछे घूमता रहता है और अपने मौके का वेट करता है। जब वो एक अंधेरी सी गली में जाती है, वो मौका ढूंढता है और जब उसे मौका मिलता है वो अचानक से उसके सामने आता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है। जहां पर उसे रून ऑफ लाइट मिला था, जो कि वो एकदम से बहुत सारी लाइट छोड़ सकता है और किसी को भी अंधा कर सकता है थोड़ी देर के लिए। वो ऐसा ही करता है और उस लड़की को डरा कर वहां से भाग जाता है। वो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और बचकर निकल सकता है। और इस टाइम पर वो भागते हुए सोचता है कि यार इससे पहले मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग थी, ना करने के लिए कुछ था, ना कि कुछ अचीव किया था, जिंदगी बर्बाद थी। लेकिन जब से मुझे ये मिला है, मुझे पावर मिल गई है। उसे एक और इंसिडेंट याद आता है जहां पर वो एक कॉफी शॉप में जाता है और उसे हाय कहता है और उस औरत से पूछता है कि जो यहाँ पर रेगुलरली काम करती है वो कहाँ पर गई। और वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन थी, डरी हुई थी, क्योंकि लोगों के पास पावर है, न जाने उसे कैसे यूज करेंगे, इसीलिए आज से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। वो उससे पूछता है क्या तुम यहाँ की ऑनर हो, और वो कहती है कि हाँ। अब वो बिना एक भी बीट मिस किए उससे पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम काफी यंग लग रही हो। और वो कहती है कि मेरी एज 32 है, इसीलिए मुझे उस गेम में नहीं जाना पड़ता। लेकिन उसे पता था ये झूठ बोल रही है और ये भी गेम में जाती है, लेकिन ये वल्नरेबल इसलिए क्योंकि इसके पास कोई खास एबिलिटी नहीं है। वो सोचता है कि चलो शुक्र है इसके पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है क्योंकि इसके पास पावर्स नहीं है। और अब दुनिया धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। अब वो कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वो बरिस्टा बस उसे घूरती रहती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कह सकती है। लेकिन जो ये गुंडा होता है वो सिचुएशन को कंप्लीटली मिस रिप्रेजेंट करता है और सोचता है कि ये उसका मजाक उड़ा रही है, जवाब नहीं दे रही है क्योंकि वो बदसूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। और वो कहता है कि मेरे पैसे मुझे वापस करो और अपना रिफंड लेकर वहां से चला जाता है। और बाहर निकलते वक्त तो गुस्से में सोचता है कि हमेशा सुंदर लोग ही ऐसे करते हैं, वो दूसरे लोगों को जज करते रहते, इसीलिए वो मौके का इंतजार करता है जब वो बिल्कुल अकेली होगी, वल्नरेबल होगी, और उस पर अटैक कर देता है और उसे उठाकर यहाँ पर ले आता है। और अब स्टोरी दोबारा से कंटिन्यू होती है और अब वो लड़की माफी मांगती है कि मैं आज के बाद कभी भी किसी को भी देखकर जज नहीं करूंगी। लेकिन ऑब्वियसली वो गुंडा अनसेटिस्फाइड होता है, उसे कहता है अरे जो भी है, लेकिन अब वो उसके हाथ पैर पकड़कर कहता है कि नहीं तुम सिंसियर नहीं लग रही हो, हमें दोबारा से ट्राई करना होगा। वो कुछ तो बेकार हरकत करने वाला था, लेकिन तभी वहीं दूर से रायन आता है और उस गुंडे के अंदर से डर का माहौल बाहर निकलता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई डिटेक्टिव हो, पीछे मुड़ता है और देखता है कि यार तुम्हारे चेहरे पर मास्क क्यों है और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, ये किस तरह का वेपन है। अब रायन सामने आता और कहता है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, और लड़की को कहता है कि भागो यहाँ से। अब गुंडा उसे मना करता है, लेकिन रायन अपने शायद के हैंडल से उसकी टांग के पीछे में मारता है और लड़की को भागने के लिए कह देता है। अब लड़की वहां से भाग जाती है और पूरे वेयर हाउस में सिर्फ यही 2 लोग बचते हैं। और अब वो रायन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ये वही डैगर था जो कि वो गॉब्लिन के साथ लड़ रहा था। अब रायन उसे डॉज तो करता ही है और कहता है कि तुम अब भी इसी डैगर पर अटके हुए हो, और इसी के साथ उसका हाथ अलग कर देता है। अब वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है, कहता है कि तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो। अब बहुत ज्यादा डेस्परेशन में वो अपनी एबिलिटी यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है क्योंकि रायन ने पहले ही अपनी डार्कनेस एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया था। तो जो भी एक्सेस लाइट होती है वो डार्कनेस अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी के साथ वो इस चीज का फायदा उठाता है और उसकी दोनों एंकल भी अलग कर देता है। अब उसके ना हाथ काम कर रहे थे ना पैर काम कर रहे थे, वो बस एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा था। और रायन से पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ इतना क्यों कर रहे हो, आखिरकार मैंने किया क्या है। लेकिन रायन उसको जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी थाई में ब्लेड गाड़ देता है और कहता है कि आखिरकार लोग इंसेक्टिसाइड क्यों यूज करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो एक और बार शायद से उस पर हमला करता है और कहता है क्योंकि वो मैटर नहीं करते हैं, इंसानों को बस फसल से मतलब होता है, इसीलिए वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं। और वो दर्द से जमीन में पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था और कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन रायन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इस डेस्परेशन में वो अपनी जीभ काट कर खुद ही जाने की कोशिश करता है, लेकिन रायन वो देख लेता और उसे कहता है ना 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 ऐसा नहीं होगा,
इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। रायन एक और बार अपने ब्लेड का यूज करता है और वो तब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि वो बिल्कुल उम्मीद छोड़ नहीं देता है। और वो ब्लैक सायथ यानी रायन को कहता है प्लीज मुझे मार दो, लेकिन रायन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम नेचुरल रीजन की वजह से मरोगे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा फालतू बोल रहा होता है और वो अपने ब्लैक सायथ के हैंडल को यूज करते और उसे बोलने से रोक देता है। इस टाइम पर वो गुंडा सोच रहा था आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा। और रायन उसे बताता है कि तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया था, और वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। रायन उसे रिवील करता है कि अरे वो अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। लेकिन इतनी सारी पास्ट लाइफ के बाद रायन को ये तो पता था कि ये मरना डिजर्व तो करता है, क्योंकि इस पर 12 केसेस चल रहे थे। और वो गुंडा मनी मन सोच रहा था कि यार मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये हो रहा है, और अगर ये मारना चाहता तो मुझे मार सकता था। लेकिन ये सारी बातें वो मन में बोल रहा था और रायन वो बातें सुन पा रहा था, क्योंकि उसने रून ऑफ थॉट्स को एक्वायर कर लिया है। अब उसके लिए होता यह है कि किसी भी इंसान को अपने इनर हार्ट से एक डीप सिंसेरिटी से ये बोलना होता है कि उसे बचा लिया जाए, तब जाकर वो रून यहाँ पर दिखता है। और अगर वो उसे छोड़ देता उस लड़की के साथ जो कुछ भी कर रहा था वो करने के लिए, तो रून एक्टिवेट हो जाता और रायन को मिल जाता। और रायन उसे बताते एक बार जब तुम उसे यहाँ पर लेकर आए थे उसी के बाद रून ऑफ थॉट्स एक्टिवेट हो गया, तो अब वो उसे मिल चुका है। रायन उसे मरने देता है और उसके बाद अपनी एक स्किल का यूज करता है जिससे उसके सारे नामो निशान मिट जाते हैं। और अब वो जाता है उस बॉस से बात करने के लिए, जो कि पोटेंशियली फ्यूचर में उसका टीम पार्टनर हो सकता है। और तो एक बहुत ही कमाल का बिजनेसमैन है जिसमें रायन ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अगर तुम्हें पार्ट पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाइप करना, ताकि मुझे पता चले कि सीरीज को कंटिन्यू करना है।